राहत है दिल की बदौलत, रंज ये दुनिया जिसको कहते हैं दोजख भी है जन्नत भी है। ये नरक और स्वर्ग जो है, सुख और दुख जो है, इसका निर्माण तुम्हारा अंतस्करण करता है। ये दिल ही तुम्हारा राहत का कारण बनता है और दिल ही तुम्हारा दुख का कारण बनता है। ये दिल से ही दोजख पैदा होता है, दोजख नरक को कहते हैं, और दिल से ही तुम्हारी जन्नत पैदा होती है। वो तो तुम्हें बताया कि तुम्हारा जिस प्रकार का जीवन होता है वही व्यक्तित्व आगे परलोक में प्रतिबिंबित हो जाएगा। अगर जन्नत वाला जीवन जी रहे हैं तो तुम्हारा व्यक्तित्व जन्नत में प्रतिबिंबित हो जाएगा, और अगर नरक वाला जीवन तुम जी रहे हैं तो तुम्हारा व्यक्तित्व दोजख में प्रतिबिंबित हो जाएगा। ये तो ईश्वर को फिर हम दोष देते हैं ना कि ठाकर जी हमारे साथ ऐसा करे। ठाकर जी कुछ नहीं कर रहे हैं। जब तुम कर्म करते हो, कोई क्रिया करते हो, तो उस वक्त सोचा करो भाई कि इस क्रिया से किसी दूसरे का हक तो नहीं मारा जा रहा है, इस क्रिया से किसी दूसरे का अनिष्ट तो नहीं हो रहा है, इस क्रिया से किसी का दूसरे का अहित तो नहीं हो रहा है। अगर इन क्रियाओं का प्रतिपादन करोगे तो अनंत जन्मों तक फिर उसका तुम्हें, हमें और तुम्हें, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, तो उनका भोगना ही पड़ेगा। अच्छा जी, फिर आप वसुदेव जी कहते हैं ये आपकी छोटी बहन देवकी है, अभी बच्ची है, बहुत दीन है और आपकी पुत्री के समान है, इसे मारो मत, मैं तुम्हें वचन देता हूं। देखो वसुदेव ने वचन दिया है कि देवकी के सभी पुत्र मैं तुम्हारे पास पहुंचा दिया करूंगा, और उन्होंने कहा मैंने जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला है, ना मैं आगे कभी बोलूंगा, अतः मेरी बात पर विश्वास करके देवकी को छोड़ दो। और कंस भी जानता था कि ये वसुदेव अपने कौल का, अपने वचन का ये पक्का है, इसने कभी झूठ नहीं बोला। तो उसके आश्वासन के ऊपर फिर कंस ने जो है देवकी को छोड़ दिया है। तो ये वसुदेव देवकी को लेकर महल में आ गए। तो समय आने पर देवकी का पहला बालक हुआ है, उसका नाम था कीर्तिमान। तो अपने वचनानुसार जब वसुदेव जो है उस कीर्तिमान को लेकर के कंस के पास जाने लगा है, तब देवकी बड़ी रोई है और उसने वसुदेव के चरणों को पकड़ा है और कहा है इस बालक को 9 महीने मैंने अपने